रखी है वो बच्चों के लिए रखी है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो परमेश्वर ने इस साल में हमें नहीं दिए। तो जैसे बच्चों का डेडिकेशन होता है, प्रार्थना होती है उनके लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस बार अलग अलग ना करके एक ही साथ एक ही जगह चर्च के अंदर सबके लिए कर दी जाए। तो इसीलिए आज हम इस प्रार्थना में इकट्ठा हुए हैं जिसको डेडिकेशन की प्रार्थना बोलते हैं। परमेश्वर को समर्पण, परमेश्वर को समर्पण किया जाता है। हम अपने बच्चों को परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, ये विश्वास के साथ कि परमेश्वर आने वाले हर समय में हमारे बच्चों की रखवाली हमसे ज़्यादा आप करोगे। जो रखवाली हम नहीं कर सकते वो परमेश्वर स्वर्ग से हमारे बच्चों की करे। इस विश्वास के साथ हम अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पण करते हैं, ताकि अब से लेके उम्र भर तक परमेश्वर उनकी रक्षा रखवाली ऐसे करता रहे जैसे वो हमारी करता है। और डेडिकेशन उनका नाम भी हम रखते हैं परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा कि हम किस नाम से उसको बुलाया जाएगा, किस नाम से वो पहचाना जाएगा। उसके ही बातों पर, उसी के संदर्भ पर बाइबल से बच्चों के लिए कुछ आयतें हैं, हम वो आयतें पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहली आयत जो है वो है यशायाह की किताब, यशायाह भविष्यवक्ता की किताब, उसका 44वां अध्याय और उसकी 24 आयत। यशायाह की किताब 44 का 24, यहाँ पर हम पढ़ते हैं यशायाह 44 का 23-24 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिए। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूं कहता है, 24, यूं कहता है, मैं यहोवा ही सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मतलब परमेश्वर यहोवा हमें ये सिखाता है, ये बोलते हैं वो इस वचन में कि मैं यहोवा जिसने तुझे माँ के गर्भ में, मैं यहोवा तेरा उद्धार करता हूँ जो तुझे माँ के गर्भ से बनाता आया है। हम सिर्फ माँ के गर्भ में वो 9 महीने ही ना बनते, 9 महीने कहते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चा पहले गोला बनता है, फिर हाथ निकलते हैं, फिर पैर निकलते हैं, इस तरीके से धीरे धीरे करके एक छोटा सा बच्चा जो आज हमारी गोद में है वो हमारे सामने आता है। ऐसा नहीं है, सिर्फ गर्भ में नहीं, गर्भ से बाहर आने के बाद, हमारे हाथों में आने के बाद भी यहोवा परमेश्वर उसे धीरे धीरे बनाता है, क्योंकि हर साल उसकी लंबाई बढ़ती है, हर साल उसके शरीर में एक चीज, अंगों का बढ़ाव होता है। और कभी भी, अभी आप सभी के हाथ में बच्चे हैं छोटे छोटे, एक चीज देखना, क्या बच्चे की खोपड़ी का ये हिस्सा जो होता है ना, लुप लुप करता रहेगा और बहुत मुलायम होगा, इस जगह पर हड्डी नहीं होगी खोपड़ी के एकदम बीच बीच में, जिसमें हम देहाती भाषा में बोलते हैं तो तालुआ, तालुआ कहते हैं इसे, यहाँ तालुआ बोलते हैं ना। ऊपर खोपड़ी पे बहुत एकदम जैसे 1 रुपए का सिक्का होता है ना, 10 का सिक्का, इतना बड़ा होता है, गोल गोल, लेकिन वो 12 साल तक नहीं भरता है। उसे पूरे को कवर होने में ना 12 साल लगते हैं। धीरे 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 करके वो बंद होता है और उस पर हड्डी आनी चालू हो जाती है, वो क्या होता है, धीरे 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 धीरे। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उसको अभी तक बना रहा है। लिखा है ना वचन कि वो तुझे माँ के गर्भ में ही नहीं, यशायाह 44 का 24, वो तुझे माँ के गर्भ में ही नहीं बनाता आ रहा है, वो अभी तक हमें बनाता आ रहा है। आज हम 40 की उम्र में है, 60 की उम्र में है, 80 की उम्र में है, हम सोचते थे अब तो हम पूरे बन ही गए, अब तो हम पूरे बन ही गए, अब तो हमारे सारे शरीर का अंग बन गए। नहीं, अगर आज भी जरा सा जख्म लग जाए, वो जख्म जो भरता है उसे भी कौन बनाता है? परमेश्वर ही बना रहा है। अगर परमेश्वर का हुक्म हो जाए तो वो जख्म भी ना भरे, क्योंकि वह आज भी हमें बनाता आ रहा है। हड्डी टूट जाए, हम कहते हैं इसको अंडा खिलाओ,
तो जख्म हड्डी जल्दी बनेगी। अगर ऊपर वाले का हुक्म हो जाए तो हड्डी नहीं बन सकती। और अगर ऊपर वाले की ये मर्जी हो ना कि इसकी हड्डी बननी है तो अंडे खिलाने की भी जरूरत नहीं। हम इंसान तो अंडे खा लेते हैं, जानवर क्या खाते हैं, उनकी हड्डी टूट जाती है। बहुत सी जगह मैंने देखा कि हड्डी टूट गई, पैरों पे 2 फंटी बांध दी उनके पास, उसी से उनकी हड्डी जुड़ गई। तो खुदा हमें अभी तक, परमेश्वर यहोवा हमें अभी तक माँ के गर्भ से निकलने के बाद भी आज तक बनाता हुआ आ रहा है। थोड़ा 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 करके वो हमें बनाता रहा है, क्योंकि उसने आकाश को ताना है। ताना मतलब ऊपर, कहते ना टेंट को तान दो, मतलब ऊपर ऐसा कर दो जो नीचे ना गिरे। आकाश को ऐसा तान दिया है कि वो नीचे नहीं गिर सकता। और पृथ्वी को भी, उस पर रहने वाली हर एक चीज को उसने बनाया। परमेश्वर हमें और हमारी औलाद को माँ के गर्भ से आज तक बनाता हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं। दूसरी आयत, इससे अगली किताब है यिर्मयाह। यिर्मयाह, इससे अगली किताब है यिर्मयाह। सबसे पहले उसका पढ़ेंगे 1 अध्याय। यिर्मयाह 1 अध्याय उसकी 5 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता कहलाया। मतलब परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर इस वचन में कि मैंने क्या करा है, गर्भ में ही, माँ के पेट में ही रचने से पहले तुझ पर चित्त लगाया। हमने परमेश्वर पर माँ के गर्भ में आने से पहले ही उस पर ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वो कहते कि एक तरीके का अंधा कुआं। एक गाना गाते हैं, उसमें भी कहते ना कि एक मतलब गाना है जो हम गाते हैं कि माँ के गर्भ में पहला सोया माँ के गर्भ में, औंधे पैर पसार और भक्ति करी बाहर जब आया। मतलब उसके ये नहीं कि बाहर आने के बाद ही हम ऊपर वाले का नाम लेते हैं, हम वहाँ भी नाम लेते हैं कि हमें किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकालें। किसी तरीके से परमेश्वर वहाँ भी हमें रचता है, वहाँ पर भी हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उससे नाम लेते हैं, उसकी इच्छाओं को कहते हैं कि हम तेरी इच्छा पूरी करेंगे बाहर जाने के बाद। लेकिन जब बाहर आते हैं तो दुनिया की रौनक में खो जाते हैं। बाहर आने के बाद दुनिया की रौनक में खो जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि मैंने माँ के गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हमें मतलब हमने माँ के गर्भ में जाने से पहले ही परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम उसे भूल जाते हैं परमेश्वर को। अगली आयत में वो कह रहा है, इसी का यशायाह 29:11, इसी का यिर्मयाह का 29:11, 29 अध्याय 11वीं आयत में वो बोल रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है, फिर डेडिकेशन भी करना है, तो 2-4 आयतें पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। 29:11, यिर्मयाह 29:11। यहाँ लिखा हुआ है 29:11, यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। मतलब जो मैं तुम्हारे लिए आशाएं कर दूंगा ना, जो मैं लिखा हुआ कि जो यहोवा
की वाणी ये है कि जो कल्पनाएं परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता है ना, जो सोचता है वो कभी हानि की नहीं, मतलब नुकसान की नहीं होती, वो हमेशा फायदे की होती। जो परमेश्वर हमारे लिए सोचता है, जो हमारे लिए करता है, वो हानि की नहीं होती, वो काय की होती है, हमारे लिए अच्छे की होती है। हम कभी सोचते हैं कि भाई हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है, तो शायद हमारे संग बुरा हो रहा है, परमेश्वर बुरा कर रहा है। नहीं, परमेश्वर अच्छा करता है, क्योंकि वो माँ के गर्भ से। अब एक बात बताओ, वो तो परमेश्वर है, हमारे सबकी औलाद है, तुम में से कौन सा ऐसा है जो अपनी औलाद को वो कह रहा है कि मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए यार, तुम उसके मुंह में जबरदस्ती डंडी घुसे और बोले खाई से, कोई सा खिला देगा? जबकि तुमने तो उसको सिर्फ कुछ भी नहीं करा ना, तुमने उसे बनाया है, सिर्फ इस दुनिया में पैदा ही तो करा है, ठीक है। उसको तो ना तुम, उसका जख्म भी हो जाए तो उसे अपने हाथों से भर नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर वो छोटी से छोटी चीज मांगता है, अगर वो जरा से अच्छी मांगेगा ना, हम उसे उससे ज्यादा अच्छी देने की कोशिश करते हैं। अगर वो कहता है मम्मी मेरा जन्मदिन है, मुझे क्या चाहिए, नए कपड़े चाहिए, तो कपड़े तो भैया 500 के भी हैं, 200 के भी हैं और 2000 के भी हैं। हम क्या कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छा करते हैं, कम से कम 1000-1500 का तो खरीदें, लौंडिया का, हमारे लौंडे का जन्मदिन है, हम अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं उसके लिए। तो सोचो, वो तो हमारा सबका पिता है, तो वो कितने अच्छे से अच्छा हमारे लिए करेगा। यहाँ लिखा हुआ है वही कि जो वो सोचता है ना हमारे लिए, वो अच्छा ही सोचता है, कभी बुरा नहीं सोचता। अगर कभी हमारे जीवन में दुख आ रहा है ना, तो समझ लो कि परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। लूका 2:22, लूका 2:22, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 22 आयत में लिखा हुआ है, जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुके का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। यहाँ पर एक नियम लिखा हुआ था कि जब यीशु मसीह पैदा हुए थे, तो उनके शुद्ध होने के दिन सामने आए, तो क्या हुआ कि उनको यरूशलेम में लेके गए। यरूशलेम में क्या था, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का चर्च था, वो गिरजाघर था, एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में लेके गए यीशु मसीह को, कि इस मंदिर में ले जाने का मतलब था कि परमेश्वर को अर्पण करना। जब खुद यीशु मसीह की माँ ने, मरियम ने, यीशु मसीह के पिता ने, जो धार्मिक पिता थे, जिनका नाम था यूसुफ, उन दोनों ने यीशु मसीह को परमेश्वर को अर्पण किया। तो आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने बच्चों को परमेश्वर को अर्पण करें। जैसे उसने यीशु को परमेश्वर को अर्पण किया, हम भी अपने बच्चों को इसी तरह परमेश्वर को अर्पण करते हैं, क्योंकि लिखा है कि हर एक पहलौठा परमेश्वर के लिए पवित्र है। लेकिन आज हमारे लिए तो सारे हमारे एक बराबर है, चाहे वो पहला हो चाहे वो छोटा हो, क्योंकि हम जितना प्यार पहले से करेंगे उतना छोटे से भी करेंगे। जितनी चिंता पहले की है उतनी चिंता छोटे की भी है। हमें क्या करना है, हम तो अपने सारों को, हमारे लिए हमारे सारे बच्चे पहलौठे हैं, और हम सबको ही परमेश्वर को। उस टाइम पे नियम था कि तुम सिर्फ अपने एक बच्चे को, जो पहला बेटा होगा, उसे तुम्हें परमेश्वर को दान दे देना है। अगर तुम्हें उसे छुड़ा, वो तुम्हें मंदिर को देना है, चर्च को वापस नहीं ले सकते। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें उसे अपना करना है, तो पहले उसके बदले में वहाँ बलि चढ़ाकर देना होगा, तब तुम्हें वो बच्चा वापस दिया जाएगा। नहीं तो अगर तुम बलि नहीं दोगे तो बच्चा तुमसे मंदिर के लिए ले लिया जाएगा। ऐसे करके भी नियम है कि उस बच्चे को वो मंदिर के लिए है, परमेश्वर के लिए है, तो वो परमेश्वर को ही देना है।
रुपये लौटे और हम अब हमारे लिए बलि बनाए, तो परमेश्वर को अर्पण करो, समर्पण कर दो और बलि चढ़ाओ अपने धन्यवाद के कि प्रभु देव तूने मुझे ये बेटा दिया, मुझे ये बेटी दी, उसके लिए धन्यवाद। और धन्यवाद करके ही वो बलि चढ़ी और मेरा बच्चा मेरा है, परमेश्वर ने मुझे दिया वो मेरा ही है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर को उसका धन्यवाद दे। तो परमेश्वर तू नहीं दिया, अगर तू ना चाहता तो कभी नहीं हो सकता था। पूरी दुनिया के लोग अगर कोशिश भी कर लेते तो भी नहीं हो सकता। उसके बाद है मती, सुनिए, मती की किताब, मती रचित सुसमाचार, उसका 18 अध्याय, उसकी 10वीं आयत। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह, देखो 10 आयत में देखो, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे सामने स्वर्ग पिता का मुंह सदा देखते हैं। मतलब परमेश्वर कह रहा है इस वचन में कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ एक वचन कह रहा है कि देखो तुम इन छोटे से छोटे बच्चों को तुच्छ, बेकार, और उल्टा सीधा मत बोलो बेकार, तू तो बेकार है, बहुत सारे तू तो लद्दड़ी है, तू तो गुड़गोबर है, तू तो बेकार कह देते ना हम अपने बच्चों को, ये भी कहना बेकार है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है इनको तुच्छ मत जानो, क्योंकि इनके जो स्वर्ग दूत है ना वो अभी तक परमेश्वर के स्वरूप को देखते हैं, परमेश्वर के मुख को देखते हैं। तो हमें बच्चों को गाली भी देना मना है, हम नहीं कह सकते तू तो बेकार है, तेरी बस की ना, तू तो ये मतलब उल्टा सीधा बोलते ना, ये सब भी हमारे लिए कहना बेकार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करना हमारे लिए पाप है। चलिए कुछ और वचन भी हैं, लेकिन समय कुछ ज़्यादा होता जा रहा है, हम लोग प्रार्थना करते हैं और आगे का काम करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे की डेडिकेशन, नामकरण और इन सब चीज़ों को करेंगे, तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा तुम लोगों के लिए, फिर हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है। और जो वचन है बाकी के हम किसी और दिन तुम लोगों को पढ़ाएंगे। चलिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर तेरा धन्यवाद पिता। प्रभु जी तमाम गुनाह करके अपराधों के लिए माफ़ी मांगते अपने नादान बेटा और बेटी समझ के माफी मांगते। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सब बातों को तेरे हाथ में सौंपते विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब जो हम डेडिकेशन और प्रार्थना के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा नाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रभु, उसमें भी हमारी सहायता मदद करना प्रभु। हम उन नामों को रख सकें और वो नाम हमारी ओर से नहीं परंतु आपकी